रात हो गई। परछाइयां लंबी होने लायकी छोटे से विलेज को ढकती हुई। सन्नाटा छा गया, भारी और गहरा। कोई भी नहीं हिला। दरवाजे ब्लॉक्ड, खिड़कियां ब्लॉक्ड। विलेज के पास एक राज था जो केवल धीमी साउंड में बताया जाता था। डर, साफ और घुटन भरा, हवा में लटका हुआ था। यह खाली गलियों से फुसफुसाता हुआ उस दहशत को प्रतिध्वनित करता था जिसने रूरलों को जकड़ रखा था। उन्होंने एक परछाई के बारे में बताया, एक दुष्ट हस्ती जो अंधेरे की आड़ में डिजती थी। दुर्भाग्य का सूचक वे इसे कहते थे, दुख लाने वाला। राजीव ने उनकी कहानियों का मजाक उड़ाया। शहर का लड़का, उसे उनके अंधविश्वास मजेदार लायके। वह एक हफ्ता पहले आया था, ग्रामीण इलाकों की शांति में सांत्वना की तलाश में। परछाइयां, वह हंसा, उनके डर को खारिज करते हुए। रिमाइंडरा सोचने वाली कल्पना की केवल प्रोडक्ट। उसने उनकी आंखों में डर देखा था। जिस तरह से जब उसने उनसे सवाल किया तो उन्होंने उसकी निगाहों से परहेज किया। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह गई, जिससे उसके डर के बजाय उसकी उत्सुकता बढ़ गई। दिन रात में बदल गए। सन्नाटा राजीव को परेशान करता रहा। उस अनदेखे आतंक की निरंतर याद हटाता रहा जिसने विलेज को ब्लॉकेडी बना रखा था। उसने उनके डर का सामिंदा करने का फैसला किया, उनकी फुसफुसाती चेतावनियों के पीछे की ट्रू चाई को उजागर करने का। आज रात वह बाहर निकटुका। वह उन्हें दिखाएगा कि उनका डर निराधार था, केवल अंधेरे से पैदा हुए इल्यूजन्स। वह चुपची रात के रहस्य को उजागर करेगा। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण क्षितिज से नीचे सांकी, राजीव अपने कमरे से बाहर निकल गया। वह अपने ऊपर रूरलों की निगाहें महसूस कर सकता था। उनकी चिंतित फुसफुसाहट परछाइयों की तरह उसका पीछा कर रही थी। उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसका हौसला हर कदम के साथ मजबूत होता गया। जैसे जैसे राजीव विलेज से दूर जाता गया, हवा ठंडी होती गई। लकड़ी के धुएं की जानी रिकॉग्नाइज्ड गंध की जगह जंगल की नम मिट्टी की गंध ने ले ली। रास्ते के दोनों ओर पेड़ खड़े थे। उनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं, जिससे चांदनी प्रभावी ढंग से बंद हो गई थी। वह जंगल में और गहराई तक वॉकिंग आ गया। सन्नाटा अब केवल उसके अपने स्टेपों की साउंड से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उस पर क्लोजिंग डाल रहा हो। तो किन वह आगे बढ़ता रहा। उसका संशय धीरे धीरे बेचैनी का रास्ता दे रहा था। वह घंटों से चल रहा था, तभी उसने वह साउंड हियरी। एक धीमी गड़गड़ाहट, मुश्किल से हराई देने वाली, फिर भी उसकी रीढ़ की हड्डी में कम कंपी भेजने के लिए पर्याप्त थी। राजीव जम गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई। तीन ट्रीजों पर नाच रहा था, साउंड के स्रोत की तलाश कर रहा था। गड़गड़ाहट फिर आई, इस बार और क्लोजर। इसके बाद हरकत की अचूक आवाज आई, पत्तों की सरसराहट और शाखाओं के ब्रोकनने की। कुछ उसकी ओर बढ़ रहा था, कुछ बड़ा और अनसीन। डर, ठंडा और आदिम उसे जकड़ लिया। वह दौड़ना चाहता था, मुड़ना चाहता था और वापस विलेज की सुरक्षा में भाग जाना चाहता था। तुक्किन उसके पैर मौके पर ही जड़ गए। उसका शरीर मानने से इनकार कर रहा था। एक तेज चीख रात में गूंज उठी, जो तनावपूर्ण सन्नाटे को चक डांसिंगूर कर गई। यह दहशत से भरी चीख थी, एक ऐसी हताशा के साथ जिससे राजीव की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने साउंड को तुरंत पहचान लिया। यह उसकी दादी की थी। जब वह वॉकिंगा था तो वह बगल के कमरे में शांति से सो रही थी। वह यहाँ क्या कर रही थी, निषिद्ध जंगल के बीच में, आधी रात को? गड़गड़ाहट फिर हिराई दी। अब और करीब। उसके बाद अनफेयर ग्राउंड के दुर्घटनाग्रस्त होने की आवाज आई। राजीव में दहशत फैल गई। उसे उसके पास पहुंचना था, उसकी रक्षा करनी थी। राजीव आगे बढ़ा। उसकी दादी की अनईजी को देखते हुए उसका डर पल भर के लिए भूल गया। उसने उसका नाम पुकारा। उसकी साउंड दहशत से कर्कश थी, लेकिन उसके कानों में केवल सन्नाटा ही आया। वह अनफेयर ग्राउंड से लड़खड़ाता हुआ, अत्याचारी अंधेरे में उसकी टॉर्च की किरण एक प्रकाश स्तंभ थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उस पर बंद हो रहा हो। हवा में नम धरती की गंध और कुछ धातु जैसा और अपरिचित गंध थी। वह एक समाशोधन में आया। पेड़ पतले होकर एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी को प्रकट कर रहे थे। अंदर एक अकेला तेल का दीपक टिमटिमा रहा था, जिससे लंबी भयानक परछाइयां बन रही थीं, जो जर्जर दीवारों पर नाच रही थीं। राजीव सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचा। उसका दिल उसकी छाती में शार्पी से धड़क रहा था। वह अंदर से अपनी दादी के दबे हुए स्वरों को सुन सकता था। उसने उसे फिर पुकारा। उसकी साउंड ट्रेम्बलिंग रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जर्जर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवा में नम धरती और सड़न की गंध थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर सतह पर धूल फ्रोजी हुई थी। एक अकेला तेल का दीपक फ्लिकरिंग ती परछाइयां डाल रहा था, जो दीवारों पर नाच रही थी, जिसे देखना मुश्किल हो रहा था। उसने उसे एक कोने में दुबका हुआ देखा। उसका कमजोर शरीर बेकाबू होकर ट्रेम्बलिंग रहा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने उसकी तरफ देखा।
उसके होंठ साइलेंटली हिल रहे थे, लेकिन कोई साउंड नहीं निकली। राजीव उसके चेहरे पर उकेरे गए आतंक को देखकर उसका दिल डूब गया। वह उसके पास घुटने टेक कर बैठ गया। उसका हाथ उसके कमजोर कंधे पर था। वह उसे बोलने का आग्रह कर रहा था। दादी, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने पूछा। उसकी साउंड चिंता से भरी हुई थी। उसकी कांपती उंगली झोपड़ी के एक अंधेरे कोने की ओर इशारा कर रही थी। उसकी साउंड जब आई तो एक सूखी कर्कश फुसफुसाहट थी। वह यहाँ है, उसने कहा। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वह मुझे ले गया। परछाई। इससे पहले कि राजीव उससे आगे कोई सवाल पूछ पाता, रात में एक रक्त रंजित चीख गूंज उठी, जिससे उसकी दादी की फुसफुसाहट बंद हो गई। यह शुद्ध आतंक की साउंड थी, अकल्पनीय पीड़ा की, और यह झोपड़ी के ठीक बाहर से आया था। राजीव का खून ठंडा हो गया। वह घूम गया। उसका दिल उसकी छाती में शार्पी से धड़क रहा था। वह बाहर भागा। उसकी टॉर्च की किरण पागलों की तरह अंधेरे में खोज रही थी। समाशोधन खाली था। वहां किसी का कोई नेम और निशान नहीं था। उस प्राणी का कोई निशान नहीं था जिसने वह भयानक साउंड की थी। उसकी दादी वॉकिंग ही गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। एकमात्र साउंड जो सन्नाटे को तोड़ रही थी, वह थी पत्तों की सरसराहट और उसके अपने दिल की हार्टबीट। वह अकेला था, अंधेरे से घिरा हुआ था, और उसके मन में यह भयानक एहसास हुआ। विलेज की किंवदंतियां सच थी।